हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिक चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स रहें, इंटेंशन सही रखें। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर ऑल आर्कैंजल दिव्य शक्ति गाइड करे। जो बाबू गाइडेंस मिले उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं फिर से कहना चाहूँगी, एनर्जी जितनी मैच हो उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब समझिए, ठीक है। इसलिए गाइडेंस दी जाती है, गाइडेंस को अपने जीवन में उतारें। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखें। जो कुछ पूरा नहीं हो रहा है उसके लिए मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें और डाउन टू अर्थ होते जाएं। जैसे आप डाउन टू अर्थ होंगे आपको सामने बहुत कुछ क्लियरिटी मिलने लगेगी, ठीक है। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज रात की एनर्जी। भाई आपके पार्टनर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बाबू, ठीक है, लेकिन चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्यार अपनी जगह, गुस्से अपनी जगह, ठीक है, लेकिन ये कहाँ जाएंगे। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ लीगल इशू भी चल रहा है या उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन वो आपकी पर्सन आपके लिए भले ही आपसे ईगो से डील कर रही है या आपके बीच बन नहीं रही है, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन अगर आपके साथ नहीं बन रही है तो ये पर्सन आप पर फोकस है, ठीक है ना। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। द चैरियट, मन तो बहुत अच्छा नहीं है, गुस्सा ईगो बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। और ये बर्डन गुस्सा क्यों है? क्योंकि आपकी वजह से है। क्यों? आपको ये पाना तो चाहते हैं, लेकिन शायद उनको लग रहा है कि या तो आप समझ नहीं पा रहे हो, अचानक से आप दोनों के बीच में इस तरह के इशू आ रहे हैं, चाहे वो लीगल इशू हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई ईगो से डील कर रहा है और कोई किसी और से डील कर रहा है, ठीक है। इस तरह की वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन बाबू रिश्ते मैच्योरिटी से चलते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। काम, करियर, सब कुछ आपके पार्टनर बैलेंस्ड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो जो कार्ड्स आता है मैं वैसे बोलते चली जाती हूँ, ठीक है ना। साइन बता देती हूँ। यहाँ पे हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो ऑल साइन है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। देखिए एक एनर्जी दिख रही है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप इस वक्त अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो। अब हेल्थ मीन्स या तो आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जिम ज्वाइन किया है, या फिर आप नेचर से कनेक्ट होने लगे हो सकता है आप नेचर के करीब कुछ ज़्यादा जा रहे हो, चाहे आपके बरामदे में हो या आपके बालकनी में हो या आपके छत पे टेरिस पे हो, या आप मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क वगैरह जा रहे हो। तो कुछ व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि अपने काम और करियर, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ व्यूअर्स इस वाइब्रेशन में आप आ रहे हो जहाँ आपकी ग्रोथ भी देखी जा रही है। लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं देखने की आप ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके हो और इनके लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। मतलब हो सकता है ये भी एक प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हो सकता है आप टाइम नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो मन में इनके बहुत क्रोध वाली एनर्जी है, ठीक है, बहुत गुस्सा, बहुत ईगो। तो यहाँ पे ये ऑनेस्टी की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे इनकी मतलब अपने, मतलब होता है ना इंसान अपने पोजीशन का, अपनी पर्सनालिटी का, वो ज़्यादा अपने आप को मतलब समझ पा रहे कि मैं भी कहाँ कम हूँ, मेरे पास क्या कुछ नहीं है। भाई कुछ भी हो जाता है, कहा जाता है ना रस्सी जल जाती है लेकिन उसका जो ऐंठन होता है वो नहीं जाता। तो इनके मूड का कोई भरोसा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कब इनका मूड चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं। आगे बढ़ो तो प्रॉब्लम, ज़्यादा इनको कंट्रोल करो तो प्रॉब्लम, ठीक है, खामोश रहो तो प्रॉब्लम। मतलब हर हाल में आप पीछे जाते हो
और इनके गुस्सा, इनके ईगो, इनके एटीट्यूड को भी आप बर्दाश्त करते हो। लेकिन इस बंदी को इतना पता चलना चाहिए कि भाई अपने गुस्से से अपनी एनर्जी को जलाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर को जलन भी हो रही है। वो क्यों हो रही है कि हमारे कुछ व्यूअर्स सच में यहाँ पे देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना फ्री हो चुके हो, इतना फ्री हो चुके हो कि आप इनके बारे में जानकारी तक नहीं ले रहे हो, इनके बारे में पूछ नहीं रहे हो, ठीक है, कि ये चुप क्यों है, खामोश क्यों है, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्यों आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, क्यों बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, आप अपने तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि सिर्फ आपको ऑब्जर्व करें, आपको स्पाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात करना चाह रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है ना, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये अपने गुस्से की वजह से इनकी हेल्थ इशू हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ आप दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का लीगल इशू चल रहा है, तो अगर रिश्ता मतलब टूटने के कगार पर है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि वो आपके साथ लीगल इशू में जाएं। क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देख ले, भले उनके मन में थोड़ी, मैं देख पा रही हूँ, इनमेच्योर एनर्जी है। मैं शाम का वीडियो डाला है, उस वक्त आपने देखा होगा शाम के वीडियो में किस तरह बौखलाए हुए थे, वो भी एनर्जी में इनमेच्योर वाली वाइब्रेशन थी, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी है ना, इनको ट्रिगर कर रही है। जैसे होता है ना, किसी का बर्डन, किसी का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है, इनका गुस्सा, इनका जिद, ठीक है। और ये पर्सन देखिए नहीं चाहता है या नहीं चाहती कि आपके साथ किसी प्रकार का लीगल इशू हो, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी बाबू कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है, डिवोर्स की वाइब्रेशन चल रही है, या आपके पार्टनर आपके साथ न्याय नहीं करना है, प्लीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आप लोग दिल से प्रेयर प्रार्थना करें। हो सके तो कृष्ण भगवान राधा रानी का पिक्चर हो या फ़ोटो हो अपने बेडरूम में रखें, और शिव शक्ति और महादेव की पूजा हर सोमवार को ज़रूर जाकर आप जला अभिषेक करें अपने नाम से और अपने पार्टनर के नाम से, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो, ये आपकी कमिटमेंट नहीं हो पा रही है तो, ठीक है। और दीपक में 2 बाती ज़रूर लगाएं। एक दीपक में जो बाती होती है यू शेप से, आप 2 बाती ज़रूर लगाएं, ठीक है। और दिल से प्रेयर प्रार्थना करें, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हो सकता है कि आपके कुंडली में ही हो, यह ग्रह गोचर की जो एनर्जी हो सकता है ये साल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन ये साल अगर प्रॉब्लम चल रहे हैं बाबू, तो आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। आपको झगड़े फाइट नहीं करना है, बस भगवान के शरण में जाना है, विश्वास रखना है। जो भी आप इष्ट को मानते हो, जो भी आप रिलीजन के मानते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ, ब्रह्मांड यूनिवर्स तो सबके लिए है, ठीक है। तो जो भी आप दुआ प्रेयर प्रार्थना करें, बहुत अच्छा पाक महीना भी चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा पाक महीना भी चल रहा है। तो इस वक्त तो और दुआ सुनी जाती है, दुआ कबूल की जाती है, ठीक है। रमज़ान है ना, तो इस वक्त शायद दुआ भी चल रहा है। देखिए कितना प्यारा चांद निकला, एकदम पतला सा, एकदम मेरे मतलब बालकनी में एकदम एक चांद, एक स्टार है, मन खुश हो गया। दिया बाती दिखा रही थी, दर्शन पड़ा, मैं दिया बाती दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस वक्त जानते हो, मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो महीना है बहुत पाक महीना भी है। दिन तो हर दिन पाक रहता है, बस हम लोग भटक जाते हैं। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रेयर प्रार्थना करना होगा। तो रही बात आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का लीगल इशू है, तो देखिए बाबू, वो ग्रह गोचर करवा रहा है, किसी और के वजह से हो रहा है, बट आपके पार्टनर के मन में इमोशंस है। आप खुद ही कार्ड्स देख लो, उनके मन में इमोशंस है आपके लिए, लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना, वो ग्रह गोचर करा रहा है, कुछ लोगों की वजह से हो रहा है, ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, लेकिन प्यार है। देख रहे यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखिए, यहाँ एक काली बिल्ली है, ठीक है, वो भी एक ब्लॉकेज ही है बाबू। तो रिश्ते में ब्लॉकेज है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उनको ऐसा एक्सेप्ट मत कीजिए, बोलिए कि मैं इसे डील कर लूँगी और मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगा, उस तरह की वाइब्रेशन। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, कर्मा का कार्ड है, कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, कार्मिक पैकेज हो सकते हैं, ठीक है।
कुछ करना है तो घबराइए नहीं, लेकिन दिल में प्यार है। हो सकता है पैसे को लेकर भी हो सकता है, या ब्लॉकेज हो सकता है, इमोशंस बहुत है। तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं और कि आप लोग के बीच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन परिस्थिति ठीक हो सकती है अगर आप पूजा पाठ याचना करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो। अपने बेडरूम में कम से कम कृष्ण भगवान राधा रानी का पिक्चर लगाएं, अपने फ़ोटोज़ वहाँ रखें, अपने पार्टनर के फ़ोटोज़ रखें, ठीक है। हर मंडे आप कम से कम जाएं महादेव की मंदिर, वहाँ जलाभिषेक करें, पूजा अर्चना करें। उसके बाद जब दिया आप लगाते हो, उस दिए में 2 बाती, एक ही का 2 बाती लगाना है, जैसे कि यू शेप में कर कर, और दिल से मैनिफेस्ट कीजिए। महादेव देवों के देव है बाबू, और इन जैसा अनकंडीशनल लव हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप ये काम कीजिए, ठीक है। ये तो मान लीजिए इनकी एनर्जी है, ये स्टेप फॉरवर्ड बोलते हैं, मिसजज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपको गालियां भी देते हैं, मिसजज भी करते हैं, रुलाते भी, सताते भी, लेकिन ये एनर्जी कहती है प्यार भी करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि प्यार भी करते हैं, बट ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये जो ब्लॉकेज होता है ना, ये समय का है प्रकोप, ये नेगेटिविटी है, ये ब्लॉकेज है लाइफ के, सिचुएशन के, पास्ट के। आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई कुंडली में प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये लीगल इशू की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिए आप लोगों में जो दूरियां बढ़ रही है ना, बस उस पर काम करना सीखिए, प्रेयर प्रार्थना करना सीखिए। और पैसे पर भी आपके पार्टनर फोकस हैं, चाहे लीगल इशू या पैसे की दिक्कत हो, लेकिन आप दोनों के बीच में पैसा और लीगल इशू भी आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको भुला नहीं पाएंगे, वो वाली बात है, आपको भुला नहीं पाएंगे, ये मुश्किल होगा। बॉटम द डेक से है, देखिए द हैंडमैन की एनर्जी है। कंफ्यूजन है इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। कंफ्यूजन काफ़ी है, और मन में देखिए कैसा क्रोध है, क्योंकि बर्डन बहुत है, बर्डन बहुत है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में अगर उनके फादर से नहीं बनती, या इनके फादर से हो सकता है, ये फादर को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में फादर भी आ रहे हैं, और इनको ये स्थिति जो परिस्थिति है ये इनको बर्डन दे रहा है, ठीक है। ये कोई मेल फिगर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैं, ऑब्स्टिकल है, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपको प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ वर्ष आप अपने, मतलब आप अपने, हो सकता है आजकल आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, आप हो सकता है कि तरह तरह के आजकल पक्षी देख रहे हो, आप पक्षियों को देख रहे हो, ठीक है। आपकी फिटनेस, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्मार्ट लग रही है। और मैंने कहा कैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, इवनिंग वॉक कर रहे हो, नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करे, अगर जहाँ भी हैं, अगर दूर भी हैं, अगर आपको नहीं भी देख पा रहे हैं, वो दूर से ही उनका थॉट्स आप पर है, उनकी फीलिंग्स आप पर है, ठीक है। और ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रही है, ठीक है, ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। या आपके पार्टनर किसी अपनी फैमिली के साथ हो सकते हैं, ये आ रहे हैं या कहीं जान, लेकिन ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। या ये ट्रैवल आपके साथ भी कर सकते हैं, या आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करें, अपने प्रेशर बर्डन को कम करना चाहते हैं। लेकिन रही बात, ये पर्सन की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड नहीं है बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रही है परेशान है, गुस्से में है, जिद में है, इरिटेट हो रहे हैं। देखिए एक्शन तो मूड का भी है, ऐसी बात नहीं है, एक्शन मूड का भी है, अप्रोच करने का भी है, लेकिन दिमाग में वही बात है। ऐसा नहीं है प्यार ही प्यार है, लेकिन ये एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में है। और फोकस इनका क्या है, एक तो प्यार नहीं मिल रहा है, आप बदले बदले हो। दूसरा एनर्जी, इनके लाइफ में पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी दिली इच्छा हो रही है कि ये कुछ तो करें। और ये आपसे पता नहीं क्यों, आपसे इनको जलन इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती से जलना, आपका बदलाव होना, आपके बिहेवियर, मतलब आप जैसे इंसान से ये बंदा जल रहा है। क्यों? क्योंकि आप में कुछ खास है, और ये खास एनर्जी खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसा कह रहा है कि जितना आप उनके लिए ऑनेस्ट रहे हो, भले आप उनको ये फील नहीं करा रहे हो, और ये भी कहना चाहते कि तुम मुझे चीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा अपने काम, करियर, अपने गोल्स, अपने नेम और फेम पर भी फोकस कर रहे हैं बाबू, ठीक है।
लेकिन आपके पार्टनर को बर्डन इस बात का है कि एक तो सपोर्ट नहीं मिला, इनके हो सकता है इनके फादर का भी सपोर्ट नहीं मिला, या इनके घर में भैया हो, बड़े भैया हो, ताया जी होता मामा जी, चाचा जी, जो फादर फिगर होते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को उनसे नहीं बन रही है रिश्ता, हो सकता है कि कोई रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है और आपके पार्टनर इस रिश्ता को नहीं तोड़ना चाहते हैं। भाई आप देख लो ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है, लेकिन जो मन का अग्रेसिव एनर्जी है ये उनके जीवन में हो रहा है और ये बहुत डिस्टर्ब है। इस एनर्जी में विश्वास करोगे, इस एनर्जी में जहाँ बातचीत किसी से हुई 100% है कि तांडव आना है, तांडव होना है। और इनके मन में ऐसा लग रहा है कि बात करके भाई क्लियर करो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपको शो कर रहे होंगे कि लाइफ इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनकम है। देखिए बाबू, ये कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनकम मुझे आपके पार्टनर का दिखाई नहीं दे रहा है। भले आपको कह रहे हो कि मेरा सोर्सेस बहुत अच्छा है, मेरा इनकम बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ऐसा रहता तो इतना बर्डन और काम पैसे पे ये फोकस नहीं करते, ठीक है। ये इतना बर्डन नहीं, कहने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है, लेकिन प्यार है। लेकिन किसी के प्रेशर में आकर अगर आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आपको अपने रिश्ते को बचाना चाहिए। कहा ना, ईश्वर के शरण में सब कुछ मिल सकता है और कर्मा रिजल्ट देता है बाबू। और ये जस्टिस का कार्ड जो होता है कर्मा का कार्ड है। हो सकता है आप किसी कार्मिक से भी डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ कार्मिक पैटर्न्स है जो अभी तक आपने रिलीज नहीं किया है या उनको आपने माफ़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं और आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आपके रिश्ते को खुद को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर का मूड मैं इवनिंग से देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है ये, ठीक है। और ये पर्सन देखिए द हैंडमैन की एनर्जी में तो है ही, ठीक है ना। तो देखिए सोचते पॉजिटिव है लेकिन दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। सोच के एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सोच कर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोच कर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ कॉल मैसेज की चांसेस दिखाई दे रहे हैं और कुछ के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वाली एनर्जी है। क्यों हो रहा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काम अच्छा नहीं, लाइफ अच्छा नहीं। अगर आपके पार्टनर कह रहे कि मैं बहुत लीडर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, देखिए पैसा हो सकता है, लेकिन एक पहले वाला जो एनर्जी होता है कि हर दिन मैं इतना, मेरे इनकम का सोर्सेस हो रहा है, मैं आज रिच हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो वाली बात नहीं है। हो सकता है आपको इन्होंने कुछ और कहा हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि आप यहाँ खुद दे सकते हो, यहाँ पे खुद की एनर्जी दे सकते हो। उस तरह की इनकम आपके पार्टनर की ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, या फैमिली के साथ कर रहे हैं या ट्रैवल करके आपके तरफ आ रहे हैं, लेकिन ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यह ऐसा नहीं है, इनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, पैसा, स्टेबिलिटी, लेकिन कंफ्यूजन, फिर भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, है ना। गाने की आवाज़ आ रही है, क्या करें, नहीं कुछ कह सकते। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। कोई बात नहीं, किसी से बोल नहीं सकती ना, यहाँ पे आज का समय है, किसी से कुछ बोलिए तो कुछ तिल का तार हो जाएगा, इसलिए जाने दो भाई, मैं बोलती नहीं हूँ किसी से, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, फिर मैसेज देख लेती हूँ। देखिए बच के रहिएगा, चाहते इनकी आपके करीब आने की, और मैं क्या ही कहूँ। देखिए कोई फीमेल है, ठीक है ना, देखिए मिलने वाले हैं, घबराइए नहीं, पेशेंस मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है। देखिए कितनी एनर्जी है आपको पाने की, इनकी चाहत जो है वो पूरी नहीं हो रही है, इनको नीड है आपकी। और ये जो आपकी जो एनर्जी इनको नहीं मिलती है ना, तो ये बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर ये आपसे दूरियां बना रहे थे, कुछ परेशानियां, कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन इन्हें आप चाहिए, ठीक है। सब सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो आपके रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, या आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि इस रिश्ते में आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हो, मतलब कि बहुत सीरियसली नहीं हो, बट हाँ तो हाँ, हाय हेलो बस उतना तक, क्योंकि कुछ हो सकता है आपकी फैमिली हो, या आप विडो हो, या डिवोर्सी हो, या सिंगल फादर सिंगल मदर हो, ये भी हो सकता है, या एज गैप हो। लेकिन यार रोमांस चाहिए, प्यार चाहिए, फैंटेसी चाहिए, लेकिन जिस तरह की वाइब्रेशन है भाई, मैं तो कहूँगी थोड़ा इनसे बचने में फ़ायदा है बाबू, ठीक है, इनसे बचने में फ़ायदा है। फिलहाल मैं कहना चाहूँगी ये भी मैनिफेस्ट करें, आप भी मैनिफेस्ट करो, तो मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए ईगो देखिए, आपको लगता है कि आपके पार्टनर बोलते हैं मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मेरी इतने बड़े बिजनेस है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, टाइम फीस है, देख लीजिए फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, और ईगो तो इतना सातवां आसमान पे भैया, ये तो पूरे के पूरे क्या मैं कहूँ, ठीक है। चैरिटी ब्लेसिंग्स ऑफ लव कर्म, बाबू आप लोग चैरिटी जरूर करें, ठीक है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें, लव कर्मा कहता है, हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्प करें, चैरिटी वगैरह करें तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे, और लव कर्मा कहता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो ब्लेसिंग्स बनकर आपकी ज़िंदगी में आती है, तो चैरिटी वगैरह ज़रूर करें, ठीक है। सेलिब्रेशन, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, पैसे, हो सकता है ये आपसे पैसे भी लें, पैसे की ज़रूरत इनको हो रही है, ये भी हो सकता है, या आप पैसे दे नहीं रहे हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कमिटमेंट देंगे वो, ऐसा वो कह रहे हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे, आई विल लव यू फॉर एवर। कर्मा, मैंने बोला ना कुछ कर्मा है, कुछ ब्लॉकेज कर्मा से रिलेटेड भी आता है, सिर्फ आपको बोलने से नहीं होगा। आई वॉन्ट यू एंड नीड यू, तो नीड, इनको नीड है आपकी, समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, नीड है, ठीक है। तो कुछ है जो कर्मा फेस कर रहे हैं, इसलिए इतना सारे इशू चल रहे हैं। अगर कर्मा, देखिए कुछ आप दोनों के बीच में, देखिए ये साल कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बच के भी रहना है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े, लीगल इश्यू, ये सबसे बचना है। तो देखिए कुछ कर्मा है बाबू, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी घड़ी आ गई, लेकिन हार नहीं ना मानना है, क्योंकि क्या लॉ ऑफ कर्मा क्या करता है, मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, हार्ड वर्क करूँगा या करूँगी, किसी पे विश्वास करूँ या ना करूँ, मैं ऊपर वाले पे जरूर विश्वास करूँगा या करूँगी, इस तरह की एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कमिटमेंट भी मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा, आप दोनों साथ भी रहोगे और आप दोनों एक भी होंगे। तो चैरिटी वगैरह करते रहें, ठीक है, कमिटमेंट देंगे। फिलहाल आपके पार्टनर जो है मिलना चाह रहे, जो इनको नीड है वो उनको पूरी करनी है, इनके सर चढ़, इनको हीलिंग चाहिए, सही पूछेगा तो इनको हीलिंग चाहिए आपसे, देख लीजिए आप कार्ड खुद देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपको इतना स्ट्रांगली आपकी फीलिंग्स हो रही है ना, और अगर आप से बात मुलाकात आप करीब नहीं आने दे रहे हो, वो उसका भी असर है, तांडव मचा हुआ है। तो जिस दिन ये आपसे मिल लेंगे, फिर ये इनके अंदर हरियाली आ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ऑब्जर्व करें, इसलिए आपसे जेलस फील करते हैं। क्यों जेलस फील करते हैं? क्योंकि कोई इनको ठीक नहीं कर सकता, इनको हील आप ही कर सकते हो, इनके गुस्से को कम आप ही कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मैनिपुलेट ये आप ही को करते हैं। हर जगह की गुस्सा, निगेटिविटी आप पर उतारते हैं, ठीक है, और आपको ही हट करते, आपको ही इग्नोर करते हैं, फिर भी आप उनसे प्यार करते हो, परिस्थिति को ठीक करते हो, ठीक है, बैलेंस करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है। तो एक्शन के मूड में आ रहे हैं आपके पार्टनर, अप्रोच करने वाले हैं। फिलहाल ये बहुत अग्रेसिव एनर्जी में है, इनका मूड का क्या ठिकाना भाई, कब ये बातचीत करे, कब कॉल मैसेज कर दे, कब अचानक आपकी तरफ पहुंच जाए। लेकिन इस बंदे से बहस मत करना भाई, ना ही सवाल जवाब करना, ये उल्टा जवाब दे देगा आपको या दे देगी, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी ट्रिगर हो रही है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी बहुत चल रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो, ठीक है ना। तो ये स्मोकिंग गुस्से को, जलन को, तपन को, बेचैनी को, इस जितनी एनर्जी है ना, सबको स्मोकिंग ड्रिंकिंग से ये ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, और आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की एनर्जी है मैंने आपको प्रॉपर ढंग से समझा दिया है, ठीक है। तो बस आप चार्ज कर दो इनको, ठीक है, चार्ज फुल, आदमी फुल,
ठीक है। बस या तो इनसे आपसे पैसे ले सकते हैं या आपके करीब आ सकते हैं, थोड़ा गुस्सा आप पे उतार सकते हैं, थोड़ा आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, नाराज़गी भी दिखा सकते हैं, फिर उसके साथ प्यार, फैंटेसी और रोमांस भी कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनकी इमोशंस को, फीलिंग्स को समझे। तो कैसे है ना, ये तुम्हारे दिल में क्या है बस इतना मुझे बता दे। अच्छा, ये आपके पर्सन ऐसा पूछना चाहते हैं, कहने का मतलब ये जितने बेचैन हैं और आप फ्री हो, तो इस पर्सन के मन में है कि आपके दिल में क्या है बस इतना मुझे बता दे। मतलब आपके मन में कोई भटकाव तो नहीं आ रहा है, इतनी तरफ और भाई इतनी जलन। और ये जलन कब ख़त्म होगी? जब इनकी तरफ ख़त्म होगी, जब वो आपसे मिलेंगे, आपके साथ होंगे, आपके करीब होंगे। ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स आप डिवाइन को सरेंडर भी कीजिए, ठीक है, प्रेयर प्रार्थना कीजिए। जो एक एक गाइडेंस मिलता है, इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। आप देखोगे परिवर्तन ज़रूर होगा, खुद के अंदर, लाइफ के अंदर, सिचुएशन में, रिलेशनशिप में। ठीक है, तो चलिए, ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।